आज 20 मई को 5वें चरण का मतदान जारी है। संसदीय क्षेत्र फैजाबाद के पारा हाजी गांव के ग्रामीणों ने पुल की मांग को लेकर के मतदान का बहिष्कार कर दिया है। गांव के बाहर मतदान बहिष्कार का एक बोर्ड लगा दिया है। करीब 11:15 बजे तक एक भी मतदान ना होने पर हड़कंप मच गया। मतदान ना होने की सूचना तत्काल अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीएम राम सनेघाट, राम आश्रय वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक जटाशंकर मिश्रा, खंड विकास अधिकारी विनय कुमार मिश्रा, सांसद लल्लू सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मतदाताओं से वार्ता कर मतदान करने की अपील करते रहे, लेकिन मतदाता अपनी मांग को लेकर अडिग रहे। मतदाताओं का कहना है कि हर बार उन्हें कोरा आश्वासन दिया जाता है। चुनाव हो जाने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ग्रामीणों से हाल लेने नहीं पहुंचता। तो 11:15 बजे तक एक भी मतदान न होने पर एसडीएम राम सनेघाट, राम आश्रय वर्मा, खंड विकास अधिकारी विनय मिश्रा, सीओ जटाशंकर मिश्र सहित तमाम अधिकारी गांव पहुंचे तथा ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की। करीब घंटों चली ग्रामीणों की वार्ता, आखिर में नतीजा शून्य रहा। ग्रामीण अडिग हो गए कि सांसद लल्लू सिंह भी मौके पर आएँ तथा उनकी समस्या को सुनकर उनका निस्तारण करें। तत्काल जानकारी होने पर सांसद लल्लू सिंह भी पारा हाजी गांव पहुंचे तथा अधिकारियों के साथ सांसद ने भी ग्रामीणों से वार्ता कर मतदान करने की अपील की, लेकिन मतदाता अपनी मांग को लेकर अपनी बातों पर अडिग रहे। घंटों चली वार्ता के बाद मतदाताओं और अधिकारियों के बीच निर्णय निकला कि अगर अधिकारी उन्हें पुल बनाने का लिखित आश्वासन दे दें, जिसके बाद वो ग्रामीण मतदान करने को तैयार हो जाएंगे। इसके बाद एसडीएम राम सनेघाट, राम आश्रय वर्मा ने लिखित कल्याणी नदी पर पीपा पुल बनाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब 10:48 पर ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अब आपको सुनवाते हैं अधिकारियों, सांसद व ग्रामीणों के बीच में हुई वार्ता की कुछ। चार के बाद 4 को चलो जी आ रहे हैं, फलानी तारीख को आ जाएंगे। देख संसद के पास जाओ, मिलता ही नहीं, किसके पास जाएंगे? 2.5 साल हो गए दिखाई कि हमारे गाँव दोबारा आए नहीं। तो गोली लगता होगा ना। ये हो रहा अपना पेड़ काट दिए इनके लिए रास्ता बनाने के लिए कि हमारा पुल हम अपनी भी नहीं मांग कर रहा हो, किस मुद्दे को लेकर के बैठे हो, तो कम से कम आए हैं साहब, इनसे बताओ तो। और इधर उधर रहो तो क्या मतलब है बात होंगे जो अगुवाकारी कर रहे हैं, जो निर्णय लोग वो सब बता देना। वो लोग मेन है, वो लोग तो आगे बढ़ा, यही लोग मेन हैं सर। आ जाओ आगे, आ जाओ भैया। आप सज्जन लाल, हाँ अभी आपको फोन मिला था, आपको क्या बात हुई थी? हमने क्या कहा था? आपने कहा था कि भाई देखिए इस बार हमारी बात आप लोग मान लीजिए, आप मतदान करिए, उसके बाद में आपका पुल बनेगा, और अगली बार हम आपको अगर नहीं बनेगा तो हम अगली बार जो है आपके ये प्रश्न नहीं करेंगे कि आप वो डालें। तो कब आए थे बताओ? अब 1 महीना हो गया जी, 1-1.5 महीना हो गया ना। अच्छा वो महीना 1.5 महीना तो हुआ था जो लोग बता रहे हैं महीना। यहाँ पे हाँ यहाँ पे बैठा महीना पहले तो हाँ ये महीना जब तुम लोग यहाँ पे पेड़ा खिलाए थे, याद है? जी, 16 मार्च को आए थे। हाँ वो 16 मार्च बात। हाँ, तो यही चुनाव तो बात जी हुई जी थी भाई। जी जी आपके पुल के लिए जी। अच्छा बताइए सर, सुन लो, हम जब बात बता गए हैं, हम वो पिछले चुनाव की बात में बता रहा था। 22 वाले 22 सुनिए, आप कहाँ रहे होंगे? ये हम नहीं, आपके जाने पुल के लिए लिखा पढ़ी दूसरे दिन कर दिए थे, और डीएम साहब ने भी शासन को लिख दिया है। जी लेकिन जब भाई ये पैसा ऐसा आने में पुल, तो आपके वहाँ का पुल बहुत छोटा नहीं है, पुल आपका लंबा है। ऐसा नहीं पुलिया है कि डीएम साहब अपने इस तरह 10-5 लाख का मामला है। डीएम का एक क्षमता होती है ना कि 10 लाख 15 लाख तक कहीं जुगाड़ करके कर देते। आपका पुल बड़ा है, तो वो जब तक शासन से पैसा स्वीकृत नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। उसका दूसरा एक तरीका है, अगर पैंटून पुल बन जाए तब काम चल जाएगा आपका।
पीपा पुल से काम चलेगा तब तक तब तक पैंटून पुल से काम चलेगा नहीं। वो स्थायी पुल तो आपका बनेगा ये पक्का, लेकिन उसको पैसा आने में भाई हमें लग रहा है 2-3-4 करोड़ का मामला है, इतना पैसा लगेगा। तब तक अगर पैंटून पुल से काम चलेगा तो इलेक्शन के ठीक बाद पैंटून पुल के लिए डीएम साहब ने कहा हम पैंटून पुल अपने स्तर से बनवा देंगे। ये तब तक इन लोगों का काम जो फंसा है वो चलने लगेगा। और बाकी आगे लिखा पढ़ी हो गई, उसके लिए डीएम साहब भी प्रयास करेंगे और सांसद जी से भी बात हुई, क्योंकि आज चुनाव है तो सांसद आपके यहाँ अकेले यहाँ नहीं आ सकते हैं ना, 20 जगह उनको जाना पड़ता है। अब तो लोग समझ ही रहे हो। सर लिखा पढ़ी का प्रूफ आप कहे तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग तहसील गए तो कोई डीएम साहब कोई प्रूफ हमको लोग को मिला नहीं कि हम अपना प्रूफ आपको दिलवा दें। नहीं, जैसे कि ये लिखित अपना हमने प्रूफ तो अपना दे दिया है। नहीं, आपने जो दिया है विज्ञापन दिया गया है वहाँ पर वहाँ गया है। हाँ एक पत्र एप्लीकेशन मिली हुई है हमको, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पे बना था कि आप लोगों की इतनी इतनी दिक्कत है ये सब लिखा गया, लेकिन उसमें बाद में लिख दिया गया कि जो है ये लोग सहमत हो गए, तो हम लोग पुनः जो एप्लीकेशन किए फिर हम लोग सहमत नहीं थे इस बात को। हम लोग आप ही पहले बता दिया था कि यहाँ पे कुल मिलाकर के जो है तब काम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसडीएम राम सनेही घाट ग्रामीणों से वार्ता कर मतदान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मतदाता अपनी बात पर अडिग हैं। एसडीएम राम सनेही घाट ने कल्याणी नदी पर पीपा पुल बनाने के लिखित आश्वासन के बाद मतदाता मतदान करने को तैयार हुए। जैसे एसडीएम साहब ने देखो पत्र लिखा, जैसे एसडीएम साहब ने पत्र लिखा है, ठीक है, इसके पहले सर हमारी बात समझिए लिखा पढ़ी नहीं और बाकी बहुत जल्दी काम हो जाएगा। में रह गए 2.5-3 साल, देखे कि कार्रवाई क्या हुआ, बैठे आपके क्षेत्र में और भी पुल बने होंगे, आपके पूरे क्षेत्र में नदियों पर और भी पुल बने होंगे। कितनी जल्दी वो पुल सैंक्शन होके आ गए? जैसे आज कोई मांग किया और अगले दिन आ गए, अगले 1 साल 2 साल से आ गए, 2.5-3 साल हो गए हम लोगों को। ठीक है, तत्काल व्यवस्था चाहिए। जैसे आप डीएम साहब बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को तात्कालिक व्यवस्था की तो डीएम साहब किसी तरीके से कहीं से फंड की व्यवस्था करके जो छोटे बजट में काम हो सकता है, पीपे का पुल वाला, प्लांटून पुल का, वो तो टेम्परेरी करवा सकते हैं, जो कि जिला प्रशासन के अंडर में हाथ में होगा और वो बता रहे हैं। बाकी जो बड़ा प्रोजेक्ट बता रहे हैं आप करोड़ों रुपए वाला, वो तो जब तक शासन से सैंक्शन नहीं हो पाएगा तब तक कैसे बनेगा, इस पर विचार करिए ना आप लोग। आश्वासन अभी तक हम लोगों को हम लोग तो नहीं देंगे ना। हम आपसे कह दें कि नहीं हम कल परसों आपका काम शुरू करा देंगे, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो ये गलत बात थोड़े करेंगे। यहाँ यही तो 2 साल झूठे आश्वासन देके चले गए लोग। देखो मेरा कि आप वोट किसी को भी दें, आप किसी को भी वोट दें, इससे हमारा लेना देना नहीं। जी जी, लेकिन अगर आप वोट दोगे नहीं तो उतना तो वोट माइनस हो जाएगा, उससे किसी को फायदा नुकसान थोड़े होगा। बात समझ रहे हो? कल को जब आप किसी नेता के पास जाओगे तो आपसे यही कहेगा भाई आप लोग तो किसी को वोट देते ही नहीं हो, तो आपसे क्या मतलब हमारा, हम क्या आपकी मदद करें। बाकी आप लोग हमको वोट डालने के लिए जबरदस्ती थोड़ा कर देंगे कि आपको नहीं वोट डालना भाई। आप जब किसी को वोट दोगे नहीं, ग्रामीणों के हट के आगे सांसद लल्लू सिंह भी मजबूर हो गए तथा सूचना मिलने के बाद तत्काल पारा हाजी गांव पहुंचे तथा अधिकारियों के साथ सांसद लल्लू सिंह ने भी ग्रामीणों से वार्ता कर देश हित में मतदान करने की अपील की। घंटों वार्ता के बाद मतदाता लिखित आश्वासन मिलने के बाद मतदान करने को तैयार हुई। नहीं आपका हमने हाथ तो नहीं दिया सर, लेकिन धर्मेंद्र को हमने दिया है। बात तो उठी थी सर, बात आई नहीं, लेकिन अब भले नहीं उनके कान में पड़ा हो। हाँ 10 मिनट के बाद भय रहा है, लेकिन मैं भंडार से कोई बिजी रहा तो कहीं कहा कहीं जाए। जी उनसे कोई देखिए लोकतंत्र में मतदान मत का बहिष्कार नहीं करता, ठीक है, जिसको जहाँ इच्छा का है दे
समझे आप? दबाव बनाना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन वोट डालना चाहिए। लेकिन दबाव बनाते हैं हम लोग, सुनवाई तो नहीं होती है। तो आज भी सुनवाई हुई, बाकी तो सुनवाई कभी हुई नहीं। तो तक तो बदल नहीं है। देखने नहीं आता हमारे गाँव में। जनमय नहीं करें इसको। 2 साल से प्रक्रिया चालू है। एप्लीकेशन तुम दे रहे हो, आप एसडीएम की एप्लीकेशन एप्लीकेशन दी गई है। फिर विकास के काम के लिए दौड़ना पड़ता है। कोई सांसद आप अगर बताए जो कि आवत हो, पर आप विधायक तो पहुंची नहीं पाओ, सांसद कहाँ पहुंचे? गांव प्रधान घरे घरे घूम पावत 5 साल में। जो प्रैक्टिकल बात है उसको आप करिए, हम आवे ना आवे उसी को तो बताना चाहिए था कहीं से। अरे एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन हमने दिया था धर्मेंद्र भैया को, उनको ही दिया था। आप ही के नाम से धर्मेंद्र भैया को हमने एप्लीकेशन दिया था कि हमारी सूचना सांसद से पहुंचे। 4 लोग हमसे मिले होते, हम पिछले चुनाव में वादा किए थे, वो पुल बनवाए नहीं। हम तो वादा किए थे, कभी आई नहीं है। आप हमको बताइए उनको जो पुल है कहाँ वाला? अनारपट्टी वाला अमित बनवाए, बात कराए। जी कहा को दूसरा बनवाना है, तो इसीलिए तो बुलावा गया। हमारी लोग आप कोई समस्या अनारपट्टी बिगनिया पुल सब बना, अगर भैया ये चर्चा कहीं भी हमारे भी संज्ञान में, हम सांसद जी को समझ बताएगा। ये बात आई नहीं, उस दिन भी आए, आप लोग नहीं बताया। एसडीएम साहब लिख दिए ना, काम चालू करो, पंचायत खत्म करो, अपन काम करो। कोई काम करो। कौन एप्लीकेशन है? उनका भी स्टूडियो कहाँ गया? चिट्ठी लिख कर दे देंगे, कोई सतीश शर्मा की बात हो जाती है, हमको भी 100 बार दौड़ना पड़ता है। आप इसको 2 बार हम उस दिन भी आए, कोई चर्चा नहीं किया। तो आपका ठीक है, आप मुख्यमंत्री भाजपा का लेकिन लोग अच्छा जो है वो बात सर जो आप लिख रहे थे वो आप कर दीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। माननीय सांसद जी जो बता रहे हैं इस बात समझिए, समझ गए? नहीं कुछ समझा नहीं तो आप लोग एप्लीकेशन एक तो दिए होते भाई जी, दिया बात पहुंचाएंगे साहब, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास नहीं पहुंची साहब लगे। एप्लीकेशन दी गई, हम लोग वहाँ से पहुंचे कहाँ रहा? कोई बात नहीं। सबसे बात यह है कि हम लोग कहाँ अरे पूरे क्षेत्र के लोग जाते हैं, मिलते हैं। देखो ऐसा है, ऐसा करो कि हमारे एक पास गांव नहीं है, पूरी 5 विधानसभा, 5 विधानसभा के लोग जाते हैं, पत्र जाते हैं। जब तक आप लोग डायरेक्ट मिल के नहीं कुछ कहोगे, कैसे पता लगेगा? मिल के दिए नहीं तो आप अपनी बात अब दे दो। सही मामले में आज बात करिए अरे उस दिन आए इनके यहाँ भंडारे में, वहाँ भी तक सर आप पहली बार आए थे तो हम लोग सोचे कि आज न कहिए बात, पहली बार आए हैं सांसद जी। ऐसा नहीं है, आप जो बात करना जल्दी करो। वहाँ हाजिरी होती है, हम लोग रहना पड़ता है। नहीं मोदी जी टोकते कहाँ चले गए, समझे कि नहीं? और बराबर रहते हैं, ऐसा नहीं किसी के पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं होगा, आप पता करके आ सकते थे। अभी ठीक है, देखिए मतदान का कभी भी, मेरी बात सुने मेरे बाबू, मतदान का ये आपका अधिकार है लोकतंत्र में। हम वोट के लिए नहीं कह रहे कि हमको दीजिए, किसको दीजिए आपको, लेकिन आपका जो अधिकार है उसका प्रयोग करिए। बहिष्कार करने से थोड़ा बन जाएगा पुल। नहीं सर, आप बात समझे, गलत कह रहे हो, बताइए। हम वोट के लिए नहीं आपसे अपील कर रहे हैं। आप जिसकी इच्छा, आपको लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको दीजिए, लेकिन ठीक हुआ। खाली आज अधिकारी भी आपको मना रहे हैं, अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी पास करा देंगे पुल? आप बोलो हमें, बात तो हम ही लोग कराना पड़ेगा दौड़ के। अधिकारी बहुत होगा, आप भेज देंगे, भेजने खाली नहीं हो जाता, बहुत एस्टीमेट जाता है, लखनऊ तक थोड़ा पास हो जाता है। हम गलत कह रहे हो, बताओ। ठीक है साहब। 2015 से हम 84 को सिर्फ लगे थे, 22 में जाकर पास करा पाए। 7 साल लगा हमको पास करने। बहुत सारी कठिनाई होती, समस्या होती, हर स्तर पर बात करना पड़ता, पैरवी करना पड़ता, तब होता। ग्राम प्रधान भी जो चाहे एक दिन में कर देगा। कोई ग्राम प्रधान हो बैठे, यहाँ जाएगा, भेजेगा, ब्लॉक में एस्टीमेट मीट होगा, उसके लिए दौड़ता है।
समझे आप, तब होता, ऐसे नहीं हो जाता। हमारा निवेदन है कि आप लोग वोट दीजिए, वोट माने भी देंगे, जिसको जहाँ देना है, आपका जो है आपकी इच्छा पूरी होगी, बस यही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं। व्यवस्था करा दी जाएगी। तो आप डीएम साहब जो कह रहे हैं, आप डीएम साहब की बात, डीएम साहब जान रहे हैं, हम अपनी बात, मेरी बात नहीं, डीएम साहब कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं पीपा खुला, आपको आश्वासन दे रहे हैं देंगे, उसमें कौन सी हमारी एक बात सुनिए, आप देश के लिए सरकार बना, समझे कि नहीं आप, और आप अपनी समस्या के लिए खूब लड़ो, खूब झगड़ा करो, लेकिन देश का निर्णय करना है तो उस आधार विचार करो। कोई कह दे 500 मीटर सड़क नहीं बनी, हम वोट नहीं देंगे, तो देश का निर्णय अगर इस आधार पर करोगे तो समस्या होगी ना, कठिनाई होगी। आप किसको देखो वोट, किसको नहीं देंगे, ये आपकी इच्छा का विषय है। तो जनपद बाराबंकी व संसदीय क्षेत्र फैजाबाद का ये पारा हाजी गांव है, जहां पर पुल की मांग को लेकर के मतदाताओं ने आज 20 मई को मतदान न करने का ऐलान कर दिया, मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव के बाहर मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। करीब 11:15 बजे तक एक भी मतदान न होने की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से घंटों वार्ता कर मतदान करने की अपील की। करीब 11:15 बजे मतदान शुरू हुआ। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्र गौरव न्यूज़ के साथ।